हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय गुरु, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी सुबह की शुरुआत हमारी सो के जगी हूँ तो सबसे पहले ना घर का मेन दरवाज़ा और खिड़की को खोल दे रही हूँ मैं। वैसे भी सुबह सो के जगने के बाद ना घर का मेन दरवाज़ा ज़रूर ही खोल देना चाहिए। इससे हमारा अच्छा होता है, घर का शुभ माना जाता है। बहुत नियम होता है, बहुत सारी बातें होती है। इतना कुछ अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं भी उसी चीज़ को, सारा चीज़ को फॉलो करती हूँ, जैसा कि हमारा बड़े बुजुर्ग जो चीज़ को फॉलो करते आए हैं, मानते आए हैं, तो उस चीज़ को सब फॉलो करना चाहते हैं अपने घर में। तो फिर सारा घर का दरवाज़ा खिड़की खोल दिए थे और बाहर से लाइट भी आ रही थी। और अभी मैं कर रही हूँ सारा कपड़ा को फोल्ड। और ये सारा कपड़ा है ना, तो कल ही मैंने साफ़ किया था, लेकिन कल ना शाम में मैं फ़ोल्ड करके रखी नहीं थी। मन ही नहीं हो रहा था कल शाम में, एकदम ही कल तक शाम के टाइम में ना मेरा मन एकदम थका थका सा महसूस हो रहा था, तो मन नहीं हुआ सारे कपड़े को फ़ोल्ड करके रखने का। तो सोचिए अभी सुबह में सो के जगने के बाद ना मैं पहले इसको फ़ोल्ड करके ना सेट कर लेती हूँ। अगर कपड़ा बिखरा पड़ा रहे ना तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। फ्रेश व्रेश होने के बाद ना मैं सबसे पहले कपड़ा ही फ़ोल्ड करना चाहिए, फ़ोल्ड करके रख दूँगी, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। और क्योंकि कपड़ा अगर फ़ोल्ड हो जाए ना, ये सारे काम को वैसे ना मैं रात में ही अधिकतर निपटा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन अगर मन थका हो ना, वैसे सुबह जल्दी सो के जगने के बाद, सुबह जल्दी जगे, सुबह से लेकर के शाम तक तो हम हाउसवाइफ तो लगे ही रहते हैं पूरे दिन घर के पीछे, बच्चों के पीछे, घर के पीछे सारे काम को निपटाते ना हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है और थोड़ा सा भी रेस्ट करने का या कोई और काम करने का। तो इसके लिए ना बहुत ही थकान हो जाती है। शाम होते होते ना एकदम ही महसूस हो जाता है कि और कोई दूसरा काम ना करूं, और रेस्ट करने का टाइम आ चुका है खाना खाने के बाद ना, और कोई काम करने का मन ही नहीं होता है। तो आज शाम में ना बहुत ही मन खराब सा लग रहा था मेरा, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था, सर में भी दर्द था, तो इसके कारण ना कोई भी काम को नहीं निपटा पाई थी। सारा काम ना ऐसे ही पड़ा था। तो फिर सोची चलो सो ही जाते हैं, और मॉर्निंग में सो के जगने के बाद ना ही काम निपटा लूँगी। अगर ये सारा काम रह जाता है ना तो मॉर्निंग में थोड़ा और भी आधा घंटा पहले ही जगना पड़ता है। तो और बाकी के दिन जिस टाइम पे जगती हूँ ना, आज वैसे मुझे और भी पहले ही जगना पड़ा, क्योंकि ये सारे काम हमारा निपटाया नहीं था। वैसे बेड वेड ये सारा कुछ जो भी सानवी खेलती है, जो भी टॉयज रहता है गिरा हुआ ना, वो सारे टॉयज को अगर मैं रात में ही समेट के रख देती हूँ, उठा के रख देती हूँ, सारा चीज़ क्लीन विलीन कर लेते हैं ना, सारा साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो सुबह में ना ये सब का भीड़ नहीं पड़ता है मुझे। मैं वैसे ना डेली मॉर्निंग में ना 5 बजे जग जाती हूँ। और वैसे अगर थोड़ा सा लेट होता है तो कभी 5, सवा 5, साढ़े 5 से और ज़्यादा लेट नहीं कर पाती हूँ। अगर ज़्यादा लेट होता है ना तो कोई काम टाइम से मैनेज नहीं कर पाती मैं। तो सब ना अधिकतर मैं 5 के आसपास ही जगती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि 5 बजे तक जग जाऊँ, और 5 बज के 10 मिनट, 5 मिनट थोड़ा सा आलस हो ही जाता है सुबह सुबह। तो झटपट तो नहीं ही निकल सकते हैं बेड से कि 5 बजे नींद खुली और आप 5 बजे तुरंत ही निकल जाए, 5-10 मिनट इधर हो ही जाता है। तो और इस बेड का ना बेडशीट को भी निकाल दिए। आज मैं ना सारे बेडशीट को ना साफ़ करेंगे। वैसे भी बेड का जो बेडशीट होता है ना, अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा हो जाए ना, एकदम ही नहीं मन भरता है और उस बेड में सोने का, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। ख़ास तौर पे जिस घर में बच्चा हो ना, बच्चे तो बार बार बेड पे चढ़ेंगे उतरेंगे, इतना गंदा कर देते हैं ना, इतना बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर बेडशीट गंदा हो ना, नींद भी हमारी अच्छी नहीं आती है जिसके कारण। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। सच में ये ऐसा होता है कि अगर बेडशीट हमारा गंदा रहे ना, हमें नींद ना अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर जिस दिन हम न्यू बेडशीट बेड में डालते हैं ना, साफ़ किया हुआ, उस दिन हमारा नींद ना एक अलग से सुकून सा महसूस होता है। मुझे तो ऐसा फ़ील होता है, बहुत सच में ऐसा फ़ील होता है मुझे। फिर ना झाड़ू लगाने के बाद ना बेडशीट बेड वेड बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में ही आज, क्योंकि आज ना पतिदेव को ऑफिस जाना था जल्दी। आज ना पतिदेव रात में ही बोल चुके थे मुझे कि आज मुझे कल ऑफिस, मुझे 7:30 या 7:45 तक ना मुझे ऑफिस के लिए निकल जाना होगा। तो आज ना मैं थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं की टाइम पे, और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करी कि ताकि समय पे उसको खाना दे पाऊँ और समय पे नाश्ता करके जाए ऑफिस। और भूखे जाए तो वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे बाकी के दिन मैं सारा काम निपटा के नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन आज ना मैं नहाई नहीं, आज पहले नाश्ता चढ़ा दिए, क्योंकि आज फर्स्ट प्रायोरिटी ना मैं पतिदेव का ऑफिस जाने के लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट पहले वो ऑफिस पहुँच जाए, उसके बाद फिर बाकी का जो काम होगा मैं नहा लूँगी, कपड़ा भी डाल धो दूँगी। और सारे कपड़े को ना मैं बेडशीट सारे को मैं डिटर्जेंट पाउडर में डाल दी थी। और जब पतिदेव और बेटी जग चुके थे दोनों, तो वो लोग गए थे नहाने के लिए, और इस बेड में ना तब तक मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, दूसरा बेडशीट इसमें डाल दे रही हूँ। और हमारा खाना भी चढ़ा हुआ था गैस पे, खाना भी साथ साथ में बन रहा था। नाश्ता वैसे बना रही थी,
आप लोग देख सकते हैं बेड के साइड में ना हमारा एक ब्लैंकेट साइड में, जो कि यहाँ से वहाँ तक लंबे में आकार में ना रखा हुआ है। वो इसलिए मैं रखती हूँ ना, क्योंकि बेड के साइड में ना थोड़ा सा पहले ना गैप रहता था जब मैं ब्लैंकेट नहीं रखी हुई थी। तो गैप जो रहता था ना, उसके कारण ना सानवी कभी भी बेड में खेलती थी या जंप वम्प करती थी ना। अधिकतर बच्चे का आदत होता है कि बेड में चढ़ के ना जंप करने का। तो वो जो करती थी ना, पैर एक बार ऐसा हुआ था कि जंप कर रही थी, पैर फंस गया था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा रोई थी, बहुत परेशानी भी हुआ था उनको, पैर में दर्द भी रहा था। तो तभी से ना हम क्या किए हैं, उसके साइड में ना एक ब्लैंकेट है, जो कि हमारा पुराना ब्लैंकेट है। उस ब्लैंकेट को ना हम साइड में डाल दिए हैं, जिसके कारण पूरा बेड यहाँ से वहाँ तक पूरा प्लेन हो गया। इसीलिए मैं ब्लैंकेट उधर साइड में रखी हुई हूँ। और फिर उसके बाद सानवी को आज स्कूल में ना अब्सेंट करना पड़ा है। आज स्कूल में अब्सेंट करवा दिए हैं, क्योंकि आज ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी ना। तो हस्बैंड भी बोले गए छोड़ दो आज स्कूल उसका जाना, क्योंकि कितना गर्मी हो रहा है ना। वहाँ से आती है तो बहुत ही थक जाती है, बहुत परेशान भी हो जाती है। तो सोचते हैं कि आज गर्मी का उसका स्कूल अब्सेंट ही कर देते हैं। वैसे ना गर्मी की छुट्टी स्कूल में अभी ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और लेकिन कुछ दिनों के बाद तो अब बारिश जब स्टार्ट हो जाता है ना, तब तो गर्मी थोड़ा सा चला भी जाता है। लेकिन अभी तो एकदम ही गर्मी ऐसा हो रहा है। अभी के टाइम का लायक है समर वैकेशन, लेकिन कुछ दिनों के बाद होगा। फिर क्या, साथ में हम ना दाल और सब्जी गैस पे चढ़ा भी दिए थे। दाल सब्जी बन भी रहा था, बीच बीच में मैं जा जा के चला भी दे रही थी। और साथ साथ में ना हम इधर का सारा काम भी निपटा ले रहे थे, क्योंकि 8 बजे तक मुझे सारा काम को कंप्लीट करना था। और 8 बजे तक कंप्लीट, क्योंकि अगर हस्बैंड निकल जाएंगे रूम से तो फिर बाद में मैं पोछा भी नहीं लगा सकती हूँ थोड़ी तुरंत। और क्योंकि ऐसे माना जाता है कि घर से कोई निकलने के बाद ना तुरंत पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए फिर मेरा सारा काम लेट हो जाता है। तो और सारा काम अगर लेट हो जाता है ना, तो ये होता है ना कि हमारे लिए ना टाइम ही नहीं निकल जा पाता है। और अगर सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, मैं खुद को ना फ्री महसूस करती हूँ। और फिर उसके बाद तो मुझे टाइम रहता है वीडियो फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना। और आजकल ना हमारा वीडियो भी ना अपलोड होने में बहुत ही टाइम ले रहा है। आजकल नेट इतना स्लो चलता है ना, इधर एकदम ही स्लो हो गया है। तो जिसके कारण वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो पूरे अपलोड होने में ना कंप्लीट होने में 3 से 4 घंटा लग जाता है एक वीडियो अपलोड होने में। तो इसके लिए ना बहुत ही टाइम लग जाता है। और जो टाइम बचता है तो फिर खुद के लिए टाइम भी निकालना है, ताकि खुद को भी थोड़ा सा केयर कर पाए, खुद को भी थोड़ा फ्री महसूस कर पाए, रेस्ट दे सकूँ थोड़ा देर के लिए। फिर साथ साथ में मैं फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटा के 8 बजे तक मैं सारा काम कंप्लीट कर ली थी। और फिर उसके बाद पतिदेव को खाना खिला के वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। और फिर उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। पोछा करने के बाद इधर दाल सब्जी भी बन के कंप्लीट हो गया था। और फिर था बर्तन साफ़ करने के लिए, और पतिदेव के लिए रोटी भी बना चुकी थी। मैं आटा गूंद करके ना सिर्फ उनके लिए ही 3 रोटी बनाई, और ताकि वो 3 रोटी खा करके रोटी सब्जी खा के चले जाए, बस 3 रोटी ही बनाए। और बाकी का आटा ना रख दी मैं, ताकि मैं बाद में नहा करके आऊँ, जब फिर बना के फिर बाद में खाऊंगी और बाबू को भी बाद में खिलाएंगे। तो फिर सारा बर्तन कंप्लीट करके पहले किचन की साफ़ सफाई जब तक ना हो जाए ना, काम कंप्लीट नहीं होता है। अगर किचन की साफ़ सफाई हो जाए तो एक किचन फिर फ्री सा हो जाता है, नहीं तो किचन में भी ना एक अजीब सा भारी भारी सा महसूस होने लगता है मुझे, अगर किचन में काम पड़ा रहे तो नहा करके आने के बाद तो और भी मन नहीं होता है ये सारे काम को करने का। तो फिर ना सारे काम को निपटा लिया, और बर्तन साफ़ करके किचन की साफ़ सफाई अच्छे से करके फिर मैं गई नहाने के लिए। वैसे ये जो किचन का सिंक है ना हमारा, बहुत ही नीचे है, झुक करके करना पड़ता है। तो वैसे मैं ना किचन का सिंक को ना मैं डेली साफ़ नहीं कर पाती हूँ। वैसे 2 से 3 दिन में ना एक दिन मैं उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल के अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और बहुत ही दिक्कत होता है नीचे झुक करके साफ़ करने में ना, तो इसके लिए ना मैं ज़्यादा साफ़ नहीं करती। वैसे भी मुझे नीचे झुक करके कोई भी काम करने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोगों को बताया ही है पिछले ब्लॉग में कि नीचे झुक करके कोई भी काम करने में मुझे तुरंत ही गले में दर्द होने लगता है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है अगर नीचे झुक के मैं कोई काम करूं। अगर मैं मोबाइल भी ज़्यादा देख लेती हूँ ना, अगर वीडियो एडिट करने में टाइम लग जाता है, कैप्चर वैप्चर करने में ना, तो मुझे ना तुरंत सर पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण ना मुझे हस्बैंड बहुत बार डांटते भी है कि इतना तुम ये सब वीडियो के पीछे फालतू में दिमाग लगा रही हो, ये वो बहुत बोलते हैं। लेकिन मेरा मन ना मानता ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं मानता है। एक हैबिट सा बन गया है। एक होता है ना कि किसी चीज़ को पाने का जो सपना होता है ना, वो मन में आ जाता है, तो मैं वही चीज़ मन में बैठ गया है ना, मन ही नहीं मानता है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए ना, मैं वीडियो बनाए बिना रह ही नहीं पाऊँगी। फिर क्या, फिर हस्बैंड तो खाना खा करके चले गए थे, ऑफिस के लिए निकल गए थे। 7:45 में वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, सारा कपड़ा भी तो बहुत सारा डाल के रखी थी, बेडशीट सब।
तो सारे बेडशीट को साफ़ करके फिर नहाऊंगी और बाबू को भी नहलाऊंगी। सारा कपड़ा धो करके सोचे पहले पसार देते हैं, उसके बाद सानवी को भी नहलाएंगे, फिर मैं भी नहाऊंगी। तो सारा कपड़ा धोने के बाद ना मैं निकल गई थी पहले पसारने के लिए। जब बाहर पसार करके आ गई उसके बाद फिर मैं नहाई। नहा करके आने के बाद फिर मैं बनाई रोटी। नहा के आने के बाद पूजा पाठ बहुत कुछ होता है, फिर सारा कपड़ा को पसारना, जो भी पूजा पाठ था सारा कुछ करके फिर मैं आई किचन में रोटी बनाने। और बाबू के लिए भी, मैं अब खुद के लिए, दोनों के लिए रोटी बना के पहले सानवी को खिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। इतना में आ गया मम्मी का कॉल। मम्मी से बात भी कर रहे थे और बना भी रहे थे। इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।